नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का हिंदी पेपर 2 का प्रश्न करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 तक हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 5वां करेंगे। तो क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों हिंदी, जो लोग रखे होंगे इसमें ऑप्शन रहता है हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, उर्दू हो गया, बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट रहता है। तो आप लोग अगर हिंदी रखे होंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और 4 सेट हम लोग अभी तक कर चुके हैं। दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम क्रांति बुक से मॉडल सेट जो है वो चल रहा है दोस्तों ये सीरीज़। इसमें टोटल 26 मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो अभी हम लोग 4 अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग 5वां पढ़ेंगे। और इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को दोस्तों पूरा कराना है, टोटल 26 अभी हम लोग 4 कर चुके हैं और आज हम लोग 5वां करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो भी चैनल में नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर किन्हीं को दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा भास। क्या है दोस्तों? भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का वर्णन प्रसाद के किस नाटक में मिलता है? तो प्रसाद के कौन से नाटक में दोस्तों जयचंद्र, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायश्चित। क्या हो जाएगा? प्रायश्चित। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 4 मार्च 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली नहीं है। तो कौन सा इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों? कौन सा बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांगरू। बांगरू जो है दोस्तों ये राजस्थान में नहीं बोला जाता, बाकी दुधारी, मेवाती, मालवी ये तीनों बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नह मूल व्यंजन के रूप में अपभ्रंश काल में प्रयुक्त नहीं थे, इन्हें पुरानी हिंदी में किस रूप में ग्रहण किया गया है? तो किस रूप में ग्रहण किया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? अपभ्रंश भाषा का काल क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम किसकी रचना है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जायसी। क्या हो जाएगा? ये जायसी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल किसकी उपन्यास है? तो मैला आंचल किसकी उपन्यास है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसका उपन्यास है दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का मैला आंचल उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बना फरी किसकी उपबोली है? तो बना फरी किसकी उपबोली है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बघेली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बघेली। बना फरी जो है दोस्तों वो बघेली का उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों के जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डिंगल। क्या हो जाएगा? डिंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी से। कब हुआ? 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना कब हुई? तो पद्मावत की रचना कब हुई दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनी घाटी का सूरज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सुनी घाटी सूरज का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी। क्या है? 1957 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की भाषा क्या है? तो मगध की भाषा क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मगही। तो मगध की भाषा मगही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या कितनी थी? तो आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 8 थी। कितनी ध्वनियाँ थी? 8 थी। आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई? तो खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? तो किससे हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? तो तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कृतिवासी रामायण। क्या हो जाएगा? कृतिवासी रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास में लेखक ने किसकी व्यंग्यात्मक प्रस्तुति की है? तो राग दरबारी उपन्यास का बात हो रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? भारतीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब शतक के संपादक कौन थे? तो कुतुब शतक के संपादक कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कामता प्रसाद गुप्त। कौन थे? कामता प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हेमचंद्र और वान भट्ट ने मध्यकालीन आर्य भाषा अपभ्रंश को क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्राम भाषा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? तो पाली भाषा का एक दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मगधी। क्या हो जाएगा? मगधी। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के समकालीन कौन है? तो तुलसी के समकालीन कौन है दोस्तों? तो तुलसी के समकालीन जो है वो सूरदास है। कौन है? सूरदास। तुलसी के समकालीन कौन है? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो मधुआ कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो मधुआ कहानी का जो लेखक है वो है आपका जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के सबसे पहले महान कवि कौन थे? तो अपभ्रंश के पहले सबसे महान कवि कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा स्वयंभू। क्या हो जाएगा? स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में हिंदी भाषा सभी बातों से किसके निकट थी? तो आदिकाल में हिंदी भाषा सभी बातों से किसके निकट थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। किसके निकट थे? तो अपभ्रंश के निकट थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाके प्रिय ना राम वैदेही, जाके प्रिय ना राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है? तो कौन सी कवि की है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन बी हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रहार किनकी रचना है? तो चित्रहार किनकी रचना है दोस्तों? तो चित्रहार जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है। किनकी है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौजी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में। कन्नौजी कहाँ पे बोला जाता है? कानपुर में कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की मानकीकरण में अपना विशेष महत्व होता है? कौन सी भाषा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी? तो गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कपूरचंद्र शिखा। तो कपूरचंद्र शिखा ने लिखा गुरुमुखी लिपि में, क्या लिखा? रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में शामिल नहीं थे। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में शामिल नहीं थे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। कब हुई? 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प रखा गया? तो किस में रखा गया दोस्तों? कौन से अनुच्छेद में? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 391। क्या हो जाएगा? 391 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामायण मंजरी। क्या है? रामायण
मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य के कितने गुण माने हैं? तो प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य के कितने गुण माने हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6। कितने? टोटल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। तो शैर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला किस प्रकार का व्यंजन है? तो ला किस प्रकार की व्यंजन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? ला किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। क्या है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद किसके उपनाम से रचनाएं लिखते हैं? तो प्रेमचंद किसके उपनाम से रचनाएं लिखते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नवाब राय। ऑप्शन बी हो जाएगा नवाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का सही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज 1875 ईस्वी। क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा? तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने। किसने किया नामकरण पुरानी हिंदी का? तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रामलल्ला नच्छू। क्या हो जाएगा? रामलल्ला नच्छू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करबला किनकी रचना है? तो करबला किनकी रचना है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद का रचना है करबला। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के संबंध में सही कथन नहीं है। तो राष्ट्रभाषा के संबंध में कौन सा सही कथन नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रभाषा एक संवैधानिक शब्द है। ये जो है दोस्तों ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में दोस्तों मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5। कितनी है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कृति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवहट। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवहट भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तुलसीदास को, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखू किस कहानी का पात्र है? तो जो कहानी पढ़ा होगा दोस्तों वही इसका जवाब दे पाएगा, इसलिए जितने भी कहानी है, नाटक है, पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर और कवि परिचय हो गया, सारा चीज़ पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद ही आप लोग सेट पढ़िएगा, ताकि समझ में आएगा कि कौन पात्र किसका है, कौन सा कहानी का है, कौन सा नाटक का है और किस कहानी का पात्र कौन कौन है। तो यहाँ जोखू के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो जोखू किस कहानी का पात्र है? तो जोखू जो है दोस्तों वो ठाकुर का कुआं कहानी का पात्र है। किसका है? ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है? तो किसने कहा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विलियम कैरी। किसने कहा था? विलियम कैरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा की उपबोली डांगी किस राज्य में बोली जाती है? तो ब्रज भाषा की जो उपबोली है दोस्तों डांगी, वो किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। कहाँ पे बोली जाती है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी? तो डिंगल भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। क्या हो जाएगा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास को कवि काल का वाल्मीकि किसने कहा? तो कवि काल का वाल्मीकि किसने कहा तुलसीदास को दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन सी हो जाएगा नाभादास ने। किसने कहा था? नाभादास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगी। क्या हो जाएगा? गंगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी फारसी शब्दों का अभाव था। तो अरबी फारसी शब्दों का अभाव था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी या फिर हिंदुई में। किसमें था? हिंदू या फिर हिंदुई में अरबी फारसी शब्दों का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में विसर्गों की संख्या कितनी है? तो विसर्गों की संख्या हिंदी में कितनी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1। कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? तो संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा धारा 120। क्या हो जाएगा? धारा 120। दोस्तों आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी थोड़ा लगे कि नहीं और वीडियो बनाना चाहिए, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है, इंद्र जिमी जंभ पर, बाणव स्वंभ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भूषण का है। किसका है? भूषण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र का पहला उपन्यास परख कब प्रकाशित हुआ? तो परख जो है दोस्तों जैनेन्द्र का पहला उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि की पहली रचना है। अवधि की पहली रचना क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंदायन और लोरकाहा, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भल्ला हुआ जो भारिया बहनी महारा कंतु, लेजियंस तुनियसी यहू जे भग्गा घर एंतु, उपयुक्त दोहे की भाषा क्या है? इस दोहे की भाषा क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। कितने? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है। मागधी अपभ्रंश की भाषा कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवधी। ऑप्शन डी हो जाएगा, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालचंद विजयाबाई भाषा दुहू नहीं लगई दुजवन हासा, बोलता है बालचंद विजयाबाई भाषा दुहू नहीं लगई दुजवन हासा, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये जो काव्य है दोस्तों, ये पंक्तियाँ किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसकी है? ये विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 92वां संशोधन कब पारित किया गया? तो कब 92वां संशोधन पारित किया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 2003 ईस्वी में। कब पारित किया गया? 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता थी? तो रीतिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी पाठ में झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां किसके हिल रही है? तो किसके हिल रही है दोस्तों? किससे हिल रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, पवन से। किससे हिल रही है? पवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा जिसे प्रथम लोक भाषा भी माना जाता है। भारत की प्रथम देश भाषा जिसे प्रथम लोक भाषा भी माना जाता है, वो क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। पाली जो है दोस्तों भारत की प्रथम देश भाषा और प्रथम लोक भाषा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संदेशु, संदेशु, सविथरज, स्विथरज, संदेशु, स्विथरज, पई भई कहनु न जाई, जे कलांगुली, मुंदडऊ, शो, बहुड़ी, समाई। इन वाक्य की पंक्तियों के रचनाकार हैं। इन वाक्य के पंक्तियों का रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधः मरण। क्या है? अधः मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा को 92वें संशोधन के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है? तो कौन भाषा को किया गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बोडो। क्या हो जाएगा? बोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबन के ऊपर ही ठाहो रहिबे की जोग। तो सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे के जोग, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भूषण का है। किसकी है? भूषण की है। गागर में सागर भरने वाले कवि का नाम क्या है? तो गागर में सागर भरने वाले कवि का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी। क्या है? बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा कौन करता है? ध्रुव स्वामिनी पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा कौन करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सामंत कुमार ने। किसने करता है? सामंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में कितने स्वर थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 8। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? तो 8 स्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की से। तो उर्दू शब्द का किस भाषा से लिया गया दोस्तों? तो तुर्की भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चर। ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा से शुरू की गई वह कौन सी पत्रिका थी जिसे शुक्ल ने प्रशंसा की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बुद्धि प्रकाश। क्या हो जाएगा? बुद्धि प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरी भई चंडी बिन चोटी के चबाय शिष पंक्ति के रचयिता कौन है? मोरी भई चंडी बिन चोटी के चबाय शिष पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो भूषण हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो मोहन राकेश की रचना कौन सी इसमें से नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं जो है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद का है। ये मोहन राकेश की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका की याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? किस पत्रिका की याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड। क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड पत्रिका की याद में दोस्तों 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियमानुसार का वर्ग में कौन सा एक राज्य नहीं है? तो का वर्ग में कौन सा एक राज्य नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोग सेट को जरूर पढ़ें। सभी सेट में अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदंड मार्तंड। क्या था? हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? उदंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो सिंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, गोसाई विठलदास। क्या हो जाएगा, गोसाई विठलदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। तो आधे अधूरे नाटक के पात्र कौन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सावित्री भी है, जुनेजा भी है और महेंद्र नाथ भी है। ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादन में समालोचक कहाँ से निकलती थी। तो कहाँ से निकलती थी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर से। कहाँ से निकलती थी, जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नल्ड ने आलोचना के कितने प्रकार स्वीकृत किए हैं। मैथ्यू आर्नल्ड ने आलोचना के कितने प्रकार स्वीकृत किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तीन प्रकार स्वीकृत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में की गई है। उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा रहा है दोस्तों, शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 5 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्दों का 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण के कविता में किस राजा का चित्त दहशत से बार बार खरक जाता है। तो किस राजा का चित्त दहशत से बार बार खरक जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली के राजा का। ऑप्शन ये हो जाएगा, दिल्ली के राजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश आधे अधूरे नाटक में बाल मनोवैज्ञानिक का सहारा लेकर किसकी मानसिकता को चित्रित किया है। तो मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में बाल मनोवैज्ञानिक का सहारा लेकर किसकी मानसिकता को चित्रित किया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किन्नी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा किन्नी। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में और अगला मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इससे पहले दोस्तों जो भी चैनल में होंगे नए लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।